नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम लिनक्स नेटवर्किंग के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से शुरू करेंगे और सीधा डेवऑप्स प्रोफेशनल्स के एडवांस्ड कुबरनेटिस डीबगिंग तक जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। तो इस पूरे सफ़र का रास्ता कैसा दिखेगा? पहले बेसिक्स और फाउंडेशंस कवर करेंगे, उसके बाद कोर प्रोटोकॉल्स, फिर सिक्योरिटी और स्केलिंग की बात होगी, उसके बाद कंटेनर नेटवर्किंग और आखिर में डीबगिंग और एक पूरा रोड मैप। बस एक लॉजिकल फ्लो है जो बेसिक से एडवांस तक जाता है। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेसिक्स एंड फाउंडेशंस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। नेटवर्किंग की दुनिया का सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है आईपी एड्रेसेस, यानी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस सिर्फ इंटरनल नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं, जैसे 10.0.0.0 बार 8 वाली रेंजेस। लेकिन वही दूसरी तरफ जब एक मशीन को पूरी दुनिया से यानी इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो वहां पब्लिक आईपीज का होना बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे किसी AWS EC2 इंस्टेंस का पब्लिक आईपी। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है पर पूरी क्लाउड नेटवर्किंग इसी पर टिकी है। अब सवाल है कि आईपीज को एलोकेट कैसे किया जाए। यहाँ एंट्री होती है CIDR नोटेशन की, जैसे 192.168.1.0/24। यहाँ जो /24 सफिक्स है वो सबनेट मास्क और नेटवर्क का साइज डिफाइन करता है। बेसिकली /24 का मतलब है रफली 256 होस्ट्स एलोकेट करना। क्लाउड में VPCs बनाने हो या कुबरनेटिस के अंदर पॉड रेंजेस डिफाइन करनी हो, CIDR समझना प्रैक्टिकली एक सुपर पावर है। फाउंडेशन सेट हो गए, अब बढ़ते हैं आगे कोर प्रोटोकॉल्स पर। आखिर ये डेटा फ्लो कैसे करता है? TCP वर्सेस UDP किसी भी टेक इंटरव्यू का सबसे फेवरेट टॉपिक, राइट? दोनों के अपने अलग यूज केसेस हैं। TCP बिल्कुल रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये एक प्रॉपर SYN/ACK हैंडशेक करता है ताकि डेटा डिलीवरी की 100% गारंटी हो। HTTP और HTTPS इसी पर चलते हैं। वहीं UDP एकदम फास्ट और कनेक्शनलेस है। इसे कोई ACK नहीं चाहिए, बस डेटा लगातार फ्लो होता रहता है। DNS क्वेरीज या लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में इसकी शेयर स्पीड ही सबसे ज्यादा काम आती है। आईपी मिल गया, प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया, पर ट्रैफिक आखिर किस एप्लीकेशन के पास जाएगा? ये पोर्ट्स डिसाइड करते हैं। पोर्ट्स बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के आइडेंटिफायर्स होते हैं। SSH हमेशा पोर्ट 22 पर चलता है, HTTP 80 पर, HTTPS 443 पर और डेटाबेसेस जैसे MySQL और PostgreSQL 3306 और 5432 पर। अगर सर्वर पर चेक करना हो कि कौन सा पोर्ट ओपन है तो सिंपल SSH TLNP कमांड का यूज होता है और सारी लिस्ट सामने आ जाती है। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब ब्राउजर में google.com एंटर होता है तो एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस फॉलो होता है? ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप DNS लुकअप, जहां नाम को IP में बदला जाता है। फिर TCP हैंडशेक कनेक्शन बनाने के लिए, उसके बाद एन्क्रिप्शन सिक्योर करने के लिए TLS हैंडशेक, फिर HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाती है और अंत में रिस्पॉन्स मिलता है। ये फ्लो किसी भी इंजीनियर के दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिक्योरिटी और स्केलिंग। ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करना और सही से डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पहला मेजर कॉन्सेप्ट है NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइवेट आईपी सीधे इंटरनेट पर नहीं जा सकते। NAT वो टेक्निकल मैजिक है जो एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। अगर इंटरनल डॉकर कंटेनर्स या क्यूबरनेटिस पॉड से इंटरनेट पर कोई डेटा भेजना है तो NAT के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर बात आती है रिवर्स प्रॉक्सी की, जैसे Nginx। ये प्रॉक्सीज क्लाइंट और बैकएंड सर्वर्स के बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं। जब अचानक से हेवी ट्रैफिक आता है तो ये लोड बैलेंसिंग करते हैं, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज करके उस ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा SSL टर्मिनेशन और कैशिंग का बोझ भी यही प्रॉक्सीज उठाते हैं, जिससे बैकएंड सर्वर्स काफी रिलीव्ड रहते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। अब एंटर करते हैं मॉडर्न डेवऑप्स अरीना में, कंटेनर नेटवर्किंग, डॉकर और क्यूबरनेटिस का इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉकर नेटवर्किंग में 2 मेन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, ब्रिज नेटवर्क और होस्ट नेटवर्क। ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू सवाल भी है। ब्रिज नेटवर्क डॉकर का अपना डिफॉल्ट कंप्लीटली आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क है,
जहां कंटेनर्स को 172.x.x.x सीरीज के प्राइवेट आईपीज मिलते हैं। पर अगर थोड़ी और परफॉर्मेंस चाहिए और आइसोलेशन उतनी ज़रूरी नहीं है तो होस्ट नेटवर्क का यूज़ होता है, जहां कंटेनर सीधे होस्ट मशीन के ही नेटवर्क स्टैक को शेयर करता है। और जब कुबरनेटिस की बात आती है तो चीज़ें थोड़ी और मैसिव स्केल पर चली जाती हैं। यहाँ 3 प्राइमरी सर्विस टाइप्स ध्यान रखने होते हैं। क्लस्टर आईपी जो प्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है, नोड पोर्ट जो नोड के आईपी से एक्सटर्नल एक्सेस प्रोवाइड करता है, और लोड बैलेंसर जो सीधा क्लाउड प्रोवाइडर के लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और इन सब नेटवर्किंग रूल्स को रियलिटी में इंप्लीमेंट करने का काम कैलिको या फ्लैनल जैसे CNI प्लगइन्स करते हैं। अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, डीबगिंग और एक क्लियर रोड मैप। देखिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आना तो तय है। कभी डीएनएस फेलियर होता है जहां नेम रेजोल्यूशन में सीधा टाइम आउट मिलता है, या फिर पोर्ट ब्लॉक्ड हो जाता है जहां सिंपल टेलनेट भी फेल हो जाता है। एक और काफी ट्रिकी इशू है MTU मिसमैच, जिसकी वजह से अजीब तरह के पैकेट ड्रॉप्स और VPN इश्यूज आने लगते हैं। और कभी-कभी बैड गेटवे जैसे राउटिंग इश्यूज भी सामने आते हैं। इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक सॉलिड डीबगिंग मेथड होना ही चाहिए। तो 1 मिनट के लिए सोचा जाए, एक हाई स्टेक्स प्रोडक्शन सिस्टम अचानक से कंप्लीटली डाउन हो गया है। अब ऐसे में रूट कॉज ढूंढने का वो एग्जैक्ट फुल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो आखिर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स इसको कैसे अप्रोच करते हैं। ये रहा वो हाईली इफेक्टिव 5 स्टेप डीबगिंग वर्कफ्लो जिस पर सबसे एक्सपीरियंस्ड डेवऑप्स इंजीनियर्स ट्रस्ट करते हैं। स्टेप 1, क्या DNS रिजॉल्व हो रहा है? इसको डिग कमांड से चेक किया जाता है। स्टेप 2, क्या पोर्ट ओपन है? ये SS कमांड बताती है। स्टेप 3, क्या पैकेट एक्चुअली में अराइव हो रहा है? यहाँ TCP डंप चलाकर देखा जाता है। स्टेप 4, कहीं फायरवॉल तो ब्लॉक नहीं कर रही? इसके लिए IP टेबल्स चेक करना जरूरी है। और फाइनल स्टेप, कहीं राउटिंग इशू तो नहीं? इसे IP राउट से वेरीफाई किया जाता है। एकदम क्लियर और लॉजिकल फ्लो। ये कमांड्स बस कमांड्स नहीं है, ये एक पूरा एसेंशियल टूल किट है। IP एड्रेस, कर्ल, पिंग, डिग, ये सब तो एवरीडे कमांड्स हैं, लेकिन इन सब में जो एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है TCP डंप और नेटवर्क एनालाइजर्स जैसे वायरशॉक। जब बात डीप पैकेट इंस्पेक्शन की हो तो यही टूल्स नेटवर्क के सबसे अनसॉल्वेबल मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देते हैं। हर डेवऑप्स इंजीनियर को इसकी अच्छी समझ होनी ही चाहिए। अगर अपना लर्निंग रोड मैप सेट करना हो तो प्रोग्रेशन काफी क्लियर है। बिगिनर लेवल पर IP, DNS और पोर्ट्स सीखना काफी है। इंटरमीडिएट स्टेज में राउटिंग, NAT और प्रॉक्सीज कवर होते हैं। उसके बाद एडवांस्ड लेवल पर आकर डॉकर और क्यूबरनेटिस, CNI नेटवर्किंग में मास्टर बनना पड़ता है। और एक बार वहां पहुंच गए तो बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पर सर्विस मैश, BGP राउटिंग और eBPF जैसे डीप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पूरे डेवऑप्स नेटवर्किंग का एक अल्टीमेट गोल्डन रूल है, एक पैकेट कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और उन दोनों के बीच में आखिर क्या होता है। अगर एक सिंगल पैकेट की इस पूरी जर्नी को ट्रैक करना आ गया तो दुनिया की कोई भी नेटवर्किंग प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं है, चाहे वो लोड बैलेंसर का कॉम्प्लेक्स इशू हो या फिर क्यूबरनेटिस का। ये माइंडसेट सबसे जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले इस बात पर गौर किया जाए, जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी पैकेट का एग्जैक्ट रास्ता ट्रेस करना आ जाए तो क्या वाकई कोई ऐसी प्रोडक्शन प्रॉब्लम बचेगी जिसे सॉल्व न किया जा सके? शायद बिल्कुल नहीं। इसलिए मिनी क्यूब या वर्चुअल मशीन्स का यूज करके प्रैक्टिस लैब जरूर सेटअप की जा सकती हैं और पैकेट्स को लाइव ट्रेस करके प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि इन कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना